Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to your favorite channel Education Hub. So guys, आज की ये इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आ चुकी है। आपका जो नवंबर मंथ का असाइनमेंट 4 है हमारे जो क्लास 10th का हिंदी का, ये मैं आपके लिए इसकी सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से। आप वहाँ पे जाके मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बता दीजिए कि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए गए किसी और कंटेंट की, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी। बट आपको मुझे पर्सनली टेक्स्ट करना होगा और आपकी कॉस्ट बस यही होगी कि आपको मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहना होगा। वो बाकी आपके लिए जो पीडीएफ है वो आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट है। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। मरिया प्रथा ने सी कुमार किसान से मजदूर बना दिया, उसको किसान से मजदूर बना दिया। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, किंतु सामाजिक दबाव में उसे मरिया भात खिलाने हेतु अपनी खेती बेचनी पड़ी। जीविकोपार्जन हेतु उसे मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को बदल दिया। देन कोठी व धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। ये जो लाइन है इसका आपको आशय स्पष्ट करना है, मीनिंग बताना है। तो इसका होगा, उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करें, यानी कि पॉजिटिविटी का, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम विश्वास के साथ, परिश्रम के साथ आगे बढ़े। अपने भीतर के अवसाद को खत्म कर अपनी मेहनत से अपने जीवन को प्रकाशित करें, उसे एक नई दिशा दे। देन आपका जो थर्ड है, बांस के हरे भरे पेड़ और ढूंढ के माध्यम से लेखक प्रभाकर क्या कहना चाहता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लेखक सोचता है कि न हिलना न झुकना तो वीरों की दृढ़ता की निशानी है, पर यह ठूठ निर्जीव है जिसमें जीवन ही नहीं, वह वीर और दृढ़ कैसा है। इसी प्रकार के तर्क जाल में फंसते हुए लेखक सोचने लगता है कि हरे भरे पेड़ की तरह जिसमें जीवन है, उसे कठिन परिस्थितियां आने पर उनका सामना करना चाहिए, उनसे समझौता करते रहना चाहिए। फिर आपका है, तानाशाही क्या है, तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो एक ऐसा शासक होता है जो बिना किसी वंशानुगत उद्गम के किसी राष्ट्र का एकमात्र शासक होने के साथ साथ समस्त राष्ट्रीय शक्तियों का धारक भी होता है। जब अन्य राष्ट्र किसी राष्ट्र प्रमुख को तानाशाह कहते हैं तो वह राष्ट्र एक तानाशाही राष्ट्र कहलाता है। वर्तमान समय में तानाशाही या अधिनायकवाद उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति अनदेखी करते हुए डंडे के बल से शासन करता है। इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो डिक्टेटरशिप उस व्यक्ति की सरकार है जिसने शासन उत्तराधिकारी के फलस्वरूप नहीं वरन बलपूर्वक प्राप्त किया शासन उत्तराधिकार के फलस्वरूप जो हो, तथा जिसे पूर्ण संप्रभुता प्राप्त हो, अर्थात संपूर्ण राजनीति शक्ति न केवल उसी के संकल्प से उद्भूत हो वरन कार्य क्षेत्रों समय की दृष्टि से असीमित तथा किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं, और वह उसका प्रयोग बहुत अनियंत्रित ढंग से विधान के बदले आज्ञाप्तियों द्वारा करता हो। फिर आपका फोर्थ है, यहाँ पे आपको एक जो है दिया जाएगा, आपकी बुक का ही पद्यांश है, उसका संदर्भ जो है प्रसंग सहित व्याख्या कर आपको लिखना है। जो 2 लाइन्स है उनका पहले आप लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे हेडिंग डाल के। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 जीवन का झरना से अवतरित है। इसके रचनाकार श्री R.C. प्रसाद सिंह जी है। इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन झरने की तरह आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं कि, फिर आप व्याख्या लिखेंगे, यह जीवन एक झरने के समान है और आनंद ही इस झरने का पानी है। सुख और दुख रूपी झरना अपनी राह पर आगे बढ़ रहा है। यह कब पर्वत का हृदय चीरकर निकला और कहाँ गया, किस घाटी से बहकर आया, किस समतल मैदान में पहुंचा, यह किसी को ज्ञात नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है। जिस प्रकार झरने में गतिशीलता है वह आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी निरंतर अबाध गति से प्रवाहित होता रहता है। राह में आने वाली बाधाओं से लड़ता हुआ मन के पेड़ों से टकराते हुए अपनी जवानी में चट्टानों पर बढ़ता चले जाता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जीवन की वास्तविकता को समझते हुए, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक विचार रखते हुए हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। देन हमारा 5th जो क्वेश्चन है वो है,
निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 यानी कि 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, समय का सदुपयोग, स्वच्छता अभियान, इंटरनेट आज की आवश्यकता। सो इनमें से कुछ आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएंगे। बाकी ये मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं दिया है, क्योंकि अगर आपको इन तीनों में से आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको उसी टॉपिक पे निबंध प्रोवाइड करा दूंगी। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।